दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले हम सभी के भीतर बैठे परम तत्व को मेरा प्रणाम। अभी तक हमने आध्यात्मिक विषयों पर परिचयात्मक ज्ञान अर्जित किया है, जिसमें हमने यह समझा कि हमारे चैनल का परिचय क्या है और बोध से संबोधि ही हमारे चैनल का नाम क्यों रखा गया है। इसके बाद हमने यह अवलोकन किया कि आज के समय में मानवता किन किन समस्याओं का सामना कर रही है। फिर हमने यह जाना कि शास्त्रों में मनुष्य जन्म को इतना महत्व क्यों दिया गया है और इसे दुर्लभ क्यों कहा गया है। इसके माध्यम से हमने मनुष्य जन्म के महत्व और उसके परम उद्देश्य को समझने का प्रयास किया। इसके आगे हमने यह भी जाना कि मनुष्य कैसे अपने जीवन में एक मकड़ी की तरह अपने ही रचे हुए जाल में फंस जाता है, जिससे वह इस चक्र से बाहर भी नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे पार पाने के उपाय ही सही दिशा में नहीं होते। आगे की वीडियो में हमने यह देखा कि आत्मबोध कैसे आपको वह अविचल केंद्र प्रदान कर सकता है, जिससे आप अपने जीवन का विस्तार अनंत तक कर सकते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को उपलब्ध हो सकते हैं। यह जानने के बाद हमने अध्यात्म क्या है इसे समझने का प्रयास किया और उन गलत मान्यताओं का अवलोकन किया जिन्हें हम अब तक पकड़े बैठे थे अध्यात्म के बारे में। इसके साथ ही हमने अध्यात्म से जुड़े गहरे रहस्यों को भी उजागर किया। अब आगे हम निर्वाण षटकम को समझने की ओर बढ़ेंगे, जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक अत्यंत सारगर्भित रचना है। यह अध्यात्म के संबंध में हमारी जमी हुई धारणाओं और गलत मान्यताओं को दूर करने में सहायक होगी। यही मान्यताएं हमारे बोध से संबोधि की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध होती है। इसलिए हम निर्वाण षटकम के माध्यम से इनका अवलोकन करेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ज्ञान तो कहीं भी मिल सकता है, चाहे आप किसी गुरु से सुने, कुछ वीडियो देखे या कोई पुस्तक पढ़े, लेकिन बोध से संबोधि की यह यात्रा वास्तव में उस बौद्धिक ज्ञान या विद्या से आगे बढ़कर आत्मज्ञान की यात्रा है। आत्मज्ञान की इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मज्ञान प्राप्ति में कौन कौन सी बाधाएं आती है और शास्त्रों में उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनके बारे में गहराई से जानना आवश्यक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें क्रमबद्ध रूप से अवश्य देखें। ये सभी वीडियो हमारी आगे की आध्यात्मिक यात्रा में मूल आधार की तरह कार्य करेंगे। इसलिए यदि आपने अब तक वे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें अवश्य देखें। अब हम बोध से संबोधि की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने समझा कि संबोधि का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप का बोध होना। जब किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार होता है तब वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप को उपलब्ध होता है। दोस्तों, आत्मज्ञान या आत्मबोध कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जीवन का परम सत्य है। यह केवल सुनी हुई, पढ़ी हुई या कोई बौद्धिक जानकारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनुभवजन्य सत्य है। इस अनुभव में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति संपूर्ण बोध को उपलब्ध होता है। वह जानता है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, जो न जन्मता है और न ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण आत्मबोध, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार को अद्वैत वेदांत में जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान या शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं, बल्कि यह सीधे आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। जब कोई साधक मैं कौन हूँ के प्रश्न का उत्तर अनुभव के स्तर पर प्राप्त कर लेता है, तब उसे आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के मार्ग पर जो साधक आगे बढ़ता है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग में अनेक बाधाएं आती है। इनमें से अधिकांश बाधाएं मार्ग के प्रवाह के बारे में हमारी अधूरी समझ के कारण ही होते हैं। आइए इन बाधाओं को समझने का प्रयास करें और अंत में यह जाने कि हम इनसे कैसे पार पा सकते हैं। आज के समय की बात करें तो आधुनिक जीवन शैली, मानसिक व्याकुलता और अधूरी समझ जैसी कुछ प्रमुख बाधाएं आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग में रुकावट बनती हुई दिखाई देती है। आत्मज्ञान प्राप्ति हर साधक का अंतिम लक्ष्य होता है। यह न केवल आध्यात्मिक मुक्ति का द्वार खोलता है, बल्कि जीवन के सभी दुखों और भ्रमों का अंत करता है। किंतु आज के समय में आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया है। आधुनिक
साधक कई समस्याओं से जूझ रहे हैं जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। इन समस्याओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना और उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। बोध से समृद्धि की ओर यह जो यात्रा हम कर रहे हैं उसमें हमें हमारी अधूरी समझ के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु वास्तव में इनको हम समस्या कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप हमेशा उसी क्षण में, उसी समय, उसी स्थान पर सही मार्ग पर होते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति जो आपके जीवन में या आपके इस पल में स्पष्ट रूप से उपस्थित है वह इस क्षण में पूर्णतः परिपूर्ण है। यह बात आप पुनश्च सुने कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति जो आपके जीवन में या आपके इस पल में स्पष्ट रूप से उपस्थित है अभी इस वर्तमान क्षण में, वह पूर्णतः परिपूर्ण है, परंतु हम अपनी दृष्टि के अनुसार उसे कैसे व्याख्यायित करते हैं, उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं और आगे क्या कदम उठाते हैं, उसी के आधार पर हम उसे अच्छा या बुरा कहकर लेबल कर देते हैं। कर्म चुनने की शक्ति आपके पास है, आपके पास सामर्थ्य है, परंतु उस कर्म को करने की वास्तविक शक्ति उस दिव्य प्रेरणा से प्राप्त होती है जो आपको इस द्वैत जगत से उस निर्लिप्त अद्वैत सृजन स्रोत की ओर प्रवाहित करती रहती है। और कर्म का फल प्रदाता भी वही दिव्य शक्ति है। यह सब कुछ उस परम चैतन्य के प्रकाश में ही होता है। वही इन सबका साक्षी है, पूर्णतः अकर्ता, निरपेक्ष। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि भगवान फल देते हैं। ऐसा नहीं है, वह निर्लेप है। वह न कोई कर्म करते हैं और न ही वह कर्म फल के प्रदाता है। सभी कर्म इस द्वैत जगत के भीतर है। परम चैतन्य तो अकर्ता है, अबंध है। वह किसी से बंधता नहीं है, उसे इस संसार के बंधन नहीं बांध सकते। इसलिए मैंने अपने अध्यात्म क्या है वीडियो में कहा था कि अध्यात्म आपका चुनाव नहीं है, यह आपकी पूर्व निर्धारित नियति या डेस्टिनी है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट योर चॉइस, बाय डिफॉल्ट यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। अध्यात्म में आना या आध्यात्मिक होना कोई आपका चुनाव नहीं है। मुझे आध्यात्मिक बनना है या मुझे आध्यात्मिक नहीं बनना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक होना अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि की प्रक्रिया में होना, और आप इस प्रक्रिया में बाय डिफॉल्ट है। यही कारण है कि आध्यात्मिकता आपकी नियति है जो पूर्व निर्धारित तरीके से चलती रहती है। आपके जीवन में घटित होने वाली छोटी से छोटी घटनाएं भी आपको सदैव उस परम चैतन्य की दिशा में धकेलती रहती है या निर्देशित करती रहती है। आवश्यकता मात्र इतनी है कि उन परिस्थितियों से सही सीख ली जाए और उस दिव्य प्रवाह का विरोध करने के बजाय उसके साथ सामंजस्य में चला जाए। यदि आपको यह बातें समझ में आई है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। हमारी आगे की वीडियो आपकी इस समझ को और गहराई प्रदान करेगी। और यदि अभी भी आपको यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। आप बस जागरूकता के साथ हमारे वीडियो देखते रहे जब तक कि आप उस दिव्य प्रवाह के साथ पूर्ण सामंजस्य में ना आ जाएं। फिर भी सांसारिक भाषा में हम उन सामान्य परिस्थितियों का अवलोकन करने का प्रयास करते हैं जिनका सामना हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए अक्सर करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया सूचना की दुनिया है। आज का मनुष्य अत्यधिक सूचना और विचारों से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया, न्यूज और डिजिटल युग की तीव्रता से उसका मन निरंतर विचलित रहता है, जिससे साधना की गहराई को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आज के युग में मनुष्य का जीवन अत्यंत व्यस्त हो गया है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑफिस का तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन सब में व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि उसे आत्मचिंतन का समय ही नहीं मिल पाता। एकाग्रता की कमी के कारण साधक गहराई तक नहीं जा पाता है। इसका समाधान अगर आपको करना हो तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का ध्यान और आत्मचिंतन करना बहुत आवश्यक है। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहकर आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकाले। एक साधारण जीवन शैली अपनाकर मानसिक शांति बनाए रखे। नियमित ध्यान का अभ्यास करे, अनुलोम विलोम, त्राटक और जप को अपनी दिनचर्या में शामिल करे। आपके स्वभाव के अनुसार इसमें से आपको जो भी सही लगता है वह करे।
साथ ही डिजिटल विषाक्तता को कम करके अधिक समय आत्मनिरीक्षण में लगाएं। सच्चे गुरु की अनुपलब्धता इस स्थिति का भी अधिक से अधिक साधकों को सामना करना पड़ता है। सही गुरु की अनुपस्थिति या भ्रमित मार्गदर्शन यह भी एक अन्य बड़ी समस्या है। प्राचीन समय में आत्मज्ञानी गुरु सहज उपलब्ध होते थे जो साधक को सत्य की ओर ले जाते थे, लेकिन आज सही गुरु मिलना कठिन हो गया है। कई बार लोग विभिन्न शिक्षाओं में उलझकर भ्रमित हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, किंतु आज के समय में ऐसे सच्चे ज्ञानी गुरु दुर्लभ हो गए हैं। कई लोग स्वयं घोषित गुरु बनकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सच्चे गुरु की पहचान कठिन हो गई है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक जानकारी बिखरी हुई है, लेकिन इसमें प्रामाणिकता की कमी है। इसका समाधान यह है कि गुरु के शब्दों के बजाय उनके जीवन को देखकर निर्णय ले कि वे ज्ञानी है या नहीं। सच्चे गुरु की पहचान करें जो स्वयं मुक्त हो और स्वार्थ से रहित हो। यदि कोई प्रत्यक्ष गुरु न मिले तो भी कोई बात नहीं, तब आप उपनिषद, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता जैसे शास्त्रों का गहन अध्ययन करें। शास्त्रों के अध्ययन से पहले स्वयं का विवेक जागृत करें। दोस्तों, आत्मा स्वयं ही अंतिम गुरु है। ध्यान के माध्यम से भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। आंतरिक गुरु की आवाज सुने। भगवान गौतम बुद्ध का भी अंतिम संदेश यही था कि अत्त दीप भव, स्वयं के दीपक स्वयं बनो। अधूरी जानकारी और सतही ज्ञान का होना यह भी एक सामान्य स्थिति अध्यात्म की राह पर चलते हुए साधकों में देखने को मिलती है। बाहर से आप जो भी ग्रहण करोगे वह आधा अधूरा सत्य ही रहेगा। मैं तो कहूंगा कि वह आपके लिए असत्य ही रहेगा जब तक कि वह आपकी अपनी अनुभूति न बन जाए। पर हमें एक प्रकार की अधीरता रहती है, एक गहन प्यास रहती है ज्ञान प्राप्त करने की। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा किताबों, ग्रंथों का ज्ञान यहाँ से वहां से संग्रह करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखें, ज्ञान का जो फूल है वह वर्तमान में ही खिलता है। संग्रहित किया हुआ ज्ञान भी उन फूलों की तरह सड़ जाता है जो बहुत दिनों से रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी खुशबू आपको पसंद है, पर रखे रहने से वह सड़ जाएंगे और उनमें खुशबू की जगह दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। उसी तरह अगर हम ग्रहण किए हुए ज्ञान को अपनी अनुभूति में उतारे बिना उसका संग्रह करेंगे, उसे पकड़कर बैठेंगे, तो वह भी सड़ जाता है, क्योंकि पकड़कर रखने से वह आपको बांधता है, आप में अहम भाव और विकार को बढ़ाता है, आपको मुक्त नहीं करता। इसलिए बिना कोई अधीरता के निश्चय पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, कोई भी पूर्वाग्रहों और मान्यताओं से मुक्त भाव से समस्त इंद्रियों द्वारा जागरूकता पूर्वक ज्ञान का श्रवण करना चाहिए, ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तभी वह ग्रहण किया हुआ ज्ञान आपको बांधेगा नहीं बल्कि मुक्त करेगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा। इसलिए आधुनिक साधकों में अधीरता की भी एक प्रमुख बाधा है। आधुनिक युग में अनेक साधक केवल सतही ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं। वे आत्मज्ञान के मार्ग को गहराई से समझने का प्रयास नहीं करते। इस अधीरता की वजह से जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है वह है केवल पुस्तकों का पढ़ना, लेकिन उस ज्ञान को आत्मसात न करना, इंटरनेट और सोशल मीडिया से अधूरी जानकारी प्राप्त करना, बिना गुरु के स्वाध्याय में भटक जाना। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, जबकि आत्मज्ञान एक आंतरिक रूपांतर की प्रक्रिया है जो समय और समर्पण मांगती है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं बल्कि स्वयं में विश्रांति है। रेस्टिंग इन द सेल्फ। विचारों और भावनाओं का साक्षी भाव से निरीक्षण करें, जिससे मन की शुद्धि हो और सत्य प्रकट हो। इसलिए पढ़े गए ज्ञान को केवल तर्क वितर्क तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव करें। इसे एक गहरे आध्यात्मिक ग्रंथों को बार बार पढ़े, उसे आत्मसात करे। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया जो है वह जागृति पूर्वक और धीरे धीरे अपनाए। उसके बाद आत्मज्ञान में जो अगली सबसे बड़ी बाधा देखने को मिलती है वह है अहंकार या ईगो। अहंकार उस अज्ञान का प्रकट रूप है जिसकी वजह से आप अपने उस संपूर्ण अद्वैत केंद्र से दूर होते हैं और इस द्वैत जगत में बंध जाते हैं। आप उस अद्वैत केंद्र से दूर होने की वजह से
अपूर्णता का एहसास करते हैं और उस अपूर्णता को भरने के लिए इस द्वैत जगत में नए नए केंद्रों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, माँ बाप, पत्नी आदि आदि। उससे आपका जीवन सुलझने के बजाय और उलझ जाता है, क्योंकि द्वैत में आप जो भी करो वह केवल और केवल द्वैत को ही जन्म देगा। इस पहचान करने की हमारी आदत हमारे मिथ्यामय भाव को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आप थोड़े समय के लिए पूर्णता का अनुभव तो करते हैं, लेकिन वह क्षणिक होती है, परिवर्तनशील होती है। और यह परिवर्तनशीलता ही इस द्वैत संसार का सबसे बड़ा नियम है। इसलिए इस द्वैत संसार को मर्त्य लोक भी कहा जाता है। इसी कारण अहंकार जो है वह मिथ्या है, वह केवल इस द्वैत जगत की ही उपज है। इसलिए जो भी ज्ञान आप ले रहे हैं उससे उत्पन्न विवेक और वैराग्य के आलोक में अहंकार को मिथ्या जानकर समस्त मिथ्या भ्रम को पहचान कर उनसे पार पाने की कोशिश करें। आजकल हम देखते हैं कि जब साधक को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह स्वयं को ज्ञानी समझने लगता है और अपने भीतर गहराई से झांकने का प्रयास भी नहीं करता। मुझे सब पता है, यह मानसिकता साधक को आगे बढ़ने से रोक देती है। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त होते ही दूसरे को उपदेश देने लगते हैं, लेकिन स्वयं अभ्यास नहीं करते। अहंकार साधक को सत्य से दूर कर देता है। अनेक साधक आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद अहंकार का शिकार हो जाते हैं। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं, जिससे उनका विकास वही रुक जाता है। जब तक मैं या अहंकार बना रहेगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। इसका समाधान है कि मैं कुछ हूं यह भावना छोड़कर संपूर्ण समर्पण करें, भक्ति और विनम्रता को अपनाएं और नीति नीति यानी मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं, इसका अभ्यास करें। इसलिए स्वयं को सदैव एक साधक समझना और विनम्र रहना, अपने ज्ञान का परीक्षण बार बार करते रहना और उसे व्यवहार में लाना, गुरु और शास्त्रों के प्रति समर्पण और श्रद्धा बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के युग में लोग हर चीज तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं। वह सत्य की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं चाहते, उन्हें तो बस बना बनाया सत्य चाहिए। किसी ने कहा, किसी ने सुनाया, बना बनाया सत्य जो है उसको अपना कर फिर उसे सत्य के रूप में उसी तरह बनाए रखने के लिए प्रयास शुरू हो जाते हैं। लेकिन आत्मज्ञान एक गहरी साधना है जो समय लेती है। कुछ दिन ध्यान करने के बाद साधक निराश हो जाते हैं कि उन्हें कोई अनुभूति नहीं हो पा रही है। आत्मज्ञान को भी तेज सफलता के रूप में पाने की यह मानसिकता ही आत्मज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध होती है। भौतिकता में हम सोचते हैं कि पहले जीवन के कार्य पूरे कर ले फिर साधना करेंगे, लेकिन यह भी आपका भ्रम है। सही दृष्टिकोण यह है कि संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहना सीखे, हर कार्य को साक्षी भाव से करे, जिससे वह साधना का हिस्सा बन जाए। नियमित स्वाध्याय करे और आत्मबोध के लिए समय निकाले। आधुनिक साधकों के लिए यह समझना आवश्यक है कि आत्मज्ञान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने की अवस्था है। साधना को जीवन का हिस्सा बनाइए, न कि केवल एक गतिविधि। अंत में जीवन को ही साधना बनाना है। स्वयं को जानना ही वास्तविक मुक्ति है। आज के युग में आत्मज्ञान की प्राप्ति करना अत्यंत कठिन हो गया है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। आधुनिक युग की चुनौतियां वास्तविक तो प्रतीत होती है, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति अब भी संभव है यदि साधक सही साधना अपनाए, धैर्य रखे, अहंकार से मुक्त हो और श्रवण, मनन और निधिध्यासन के मार्ग पर अडिग रहे, तो उसे आत्मबोध अवश्य प्राप्त होगा। आत्मज्ञान की यात्रा में साधक जिन भी बाधाओं का सामना करता है, उन सभी बाधाओं का समाधान अद्वैत वेदांत में श्रवण, मनन और निधिध्यासन इस आत्मज्ञान प्राप्ति के 3 साधनों द्वारा दिया जाता है। ये तीनों चरण मिलकर साधक को सत्य की गहरी अनुभूति तक ले जाते हैं और आत्मज्ञान की सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक होते हैं, जिनमें सबसे पहला है श्रवण, यानी सत्य को सुनना
और समझना। श्रवण का अर्थ है आत्मज्ञान या आत्मबोध से संबंधित सत्य वचनों को सुनना और गुरु या शास्त्रों के माध्यम से सही ज्ञान प्राप्त करना। यह पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जब तक साधक को सही दिशा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसकी यात्रा भटक सकती है। आप कहोगे, श्रवण से कैसे उन समस्याओं का और बाधाओं का समाधान होता है? दोस्तों, भ्रम और अज्ञान का नाश श्रवण से होता है। सही ज्ञान प्राप्त करने से साधक में स्पष्टता आती है और मिथ्या धारणाएं समाप्त होती है। गुरु की अनुपस्थिति की जो समस्या थी हमारी, उसका समाधान हमें श्रवण के माध्यम से मिलता है। यदि योग्य गुरु नहीं मिलता तो शास्त्र स्वयं गुरु का कार्य करते हैं। श्रवण भौतिकता में हमारी ऊर्जाओं को कम करता है। जब व्यक्ति सत्य को बार बार सुनता है कि यह संसार नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, तो उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। तो इस श्रवण को कैसे करना चाहिए? उपनिषद, भगवद गीता और अद्वैत वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन करें। योग्य गुरु से सत्संग और प्रवचनों को सुने। आत्मज्ञानी महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़े और उनका श्रवण करें। दूसरा है मनन, सुने हुए ज्ञान पर विचार करना। मनन का अर्थ है श्रवण से प्राप्त ज्ञान पर गहराई से विचार करना, ताकि वह केवल सुनी हुई बातें न रह जाए बल्कि हमारी सोच का हिस्सा बन जाए। मनन के बिना श्रवण व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि जब तक ज्ञान को तर्क और बुद्धि से पुष्ट नहीं कर लेते तब तक उसमें विश्वास नहीं जमता। मनन से कैसे समस्याओं का समाधान होगा? दोस्तों, अधीरता समाप्त होती है जब आप मनन करते हैं। जब व्यक्ति सत्य को गहराई से सोचता है तो उसमें धैर्य आता है, क्योंकि उसे आत्मज्ञान की प्रक्रिया का महत्व समझ आता है। मानसिक अस्थिरता मनन के माध्यम से दूर होती है। विचारों का सही दिशा में चिंतन करने से मन स्थिर होता है और आत्मबोध के लिए तैयार होता है। मनन का एक और फायदा यह भी है कि भौतिकता से मुक्ति मिल जाती है। जब व्यक्ति गहराई से मनन करता है कि सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है, तो विषयों में आसक्ति कम होती है। लेकिन मनन कैसे किया जाए? जो सुना है उसे बार बार सोचे और अपने अनुभव से मिलाए। शास्त्रों की बातों को तर्क और अनुभव के आधार पर सत्यापित करें। आत्मज्ञान के विषयों में गहरी चर्चा करें और अपने संदेहों को दूर करें। आत्मज्ञान प्राप्ति का जो तीसरा साधन बताया गया है श्रवण और मनन के बाद, वह है निधिध्यासन, यानी गहरे ध्यान में ज्ञान को स्थापित करना। निधिध्यासन आपने श्रवण के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया था और मनन के माध्यम से जिसको अपने अनुभूति में उतारा, उसको और भी गहराई प्रदान करती है। निधिध्यासन का अर्थ है बार बार ध्यान करके उस ज्ञान को अपने भीतर दृढ़ करना, ताकि वह केवल एक धारणा न रह जाए बल्कि जीवंत अनुभव बन जाए। यह आत्मबोध की अंतिम अवस्था है, जहां साधक आत्मज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। निधिध्यासन से कैसे समस्याओं का समाधान होता है? दोस्तों, अहंकार समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होता है और मैं का अहंकार मिट जाता है, तो सच्चा आत्मज्ञान प्रकट होता है। भ्रम और संशय मिट जाते हैं। ध्यान में बार बार आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने से आत्मबोध दृढ़ होता है और कोई संदेह नहीं रहता। मुक्ति का अनुभव होता है। निधिध्यासन के माध्यम से साधक संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहता है और सहज ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करता है। तो इस निधिध्यासन को कैसे किया जाए, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, नियमित ध्यान करें और मैं कौन हूं का आत्मचिंतन करें। जो ज्ञान मनन से पुष्ट हुआ है उसे ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जीवंत अनुभव में बदले। साक्षी भाव को जागृत करें। अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से अलग होकर केवल देखने वाला साक्षी मात्र बने। समाधि की अवस्था में प्रवेश करने का अभ्यास करें, जहां बीइंग ही शेष रह जाता है। समाधि की अवस्था में प्रवेश करने का अभ्यास करें। श्रवण, मनन और निधिध्यासन का समन्वय संपूर्ण आत्मबोध की कुंजी है।
आत्मज्ञान की बाधाओं को दूर करने के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन का क्रमबद्ध और संतुलित अभ्यास आवश्यक है। श्रवण सत्य का सही ज्ञान देता है और अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। मनन इस ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करता है और संशयों को समाप्त करता है, और निधिध्यासन ज्ञान को गहरी अनुभूति में बदलकर आत्म साक्षात्कार कराता है। यदि कोई साधक केवल श्रवण करता है लेकिन मनन और निधिध्यासन नहीं करता तो ज्ञान सतत ही रहेगा और व्यावहारिक जीवन में उपयोगी नहीं होगा। यदि कोई केवल मनन करता है लेकिन श्रवण और निधिध्यासन को छोड़ देता है तो वह तर्क वितर्क में उलझकर अनुभव से वंचित रह जाएगा। यदि कोई केवल निधिध्यासन करता है लेकिन श्रवण और मनन नहीं करता तो ध्यान भ्रमपूर्ण हो सकता है और उसे सही दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए आत्मबोध की यात्रा में इन तीनों साधनों का, श्रवण, मनन और निधिध्यासन का संतुलन बनाना आवश्यक है। जब कोई साधक निरंतर श्रवण, मनन और निधिध्यासन करता है तो आत्मज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है और वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही अद्वैत वेदांत की वास्तविक साधना है जो जीवन के सभी भ्रमों और समस्याओं का समाधान करती है और साधक को उसकी वास्तविक अवस्था शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थापित कर देती है। इसलिए दोस्तों, बुद्ध से समुद्धि की हमारी इस यात्रा में श्रवण, मनन और निधिध्यासन का महत्व बहुत ज्यादा है। आइए इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आत्मज्ञान की यात्रा में बोध यानी ज्ञान का प्रारंभिक जागरण और संबोधि यानी पूर्ण आत्मा साक्षात्कार के बीच का मार्ग अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म है। यह यात्रा केवल बाहरी अभ्यास से पूरी नहीं होती, बल्कि यह एक गहन आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें साधक को अपनी चेतना को परिष्कृत करना पड़ता है। इस मार्ग पर चलने से पहले यह समझना आवश्यक है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन ज्ञान को सुनना, उस पर विचार करना और उसे आत्मसात करना क्यों अनिवार्य है और बिना इनके आत्म साक्षात्कार क्यों संभव नहीं है। दोस्तों, बिना सही साधन के यात्रा अधूरी रह जाती है। कोई भी यात्रा तभी सफल होती है जब उसके लिए सही दिशा और साधन उपलब्ध हो। आत्मज्ञान की दिशा में श्रवण, मनन और निधिध्यासन के साधन है जो साधक को भ्रम और अज्ञान से बाहर निकालकर उस परम सत्य तक पहुंचाते हैं। यदि इन साधनों को न अपनाया जाए तो साधक केवल बौद्धिक स्तर पर ही अटका रह सकता है और गहरे आत्मबोध तक नहीं पहुंच सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई बिना सही मैप या मानचित्र के किसी अनजान जंगल में प्रवेश कर जाए तो वह दिशाहीन होकर भटक सकता है। उसी प्रकार यदि साधक बिना श्रवण, मनन और निधिध्यासन के आत्मज्ञान की खोज में निकलता है तो वह मानसिक उलझनों और अधूरे ज्ञान में ही फंस सकता है। अभी हम श्रवण, मनन और निधिध्यासन के माध्यम से हमें कैसे भ्रमों से मुक्ति मिलती है यह जानेंगे। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान और भ्रम है। मनुष्य सदियों से अपने शरीर, मन और अहंकार को ही मैं मानता आया है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए बार बार शास्त्रों और गुरु से सत्य का श्रवण करना, उस पर तर्क और विवेक से विचार करना और ध्यान के माध्यम से इसे अनुभव में स्थापित करना आवश्यक है। आप कहोगे, ये तीन साधन भ्रम को कैसे मिटाते हैं? दोस्तों, श्रवण सही मार्गदर्शन देता है जिससे अज्ञान और मिथ्या धारणाएं दूर होती है। मनन साधक के भीतर उठने वाले संदेहों को शांत करता है और सत्य को स्पष्ट करता है। निधिध्यासन उस सत्य को जीवंत अनुभव में बदलता है जिससे ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित न रहकर प्रत्यक्ष अनुभूति में बदल जाता है। आधुनिक युग में बहुत से साधक सीधे ध्यान में प्रविष्ट होने का प्रयास करते हैं, बिना यह जाने कि उनका मन और बुद्धि अभी सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार भी है या नहीं। यह ऐसा ही है जैसे बिना नींव के मकान बनाना। यदि श्रवण और मनन न किया जाए तो ध्यान में भ्रमित अनुभव हो सकते हैं और साधक आत्म साक्षात्कार के बजाय मानसिक जाल में उलझ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बिना समझे ध्यान करता है और कोई विशेष अनुभूति होती है
तो वह सोच सकता है कि उसे आत्मज्ञान हो गया है। यदि वह इस अनुभूति को शास्त्रों और गुरु के ज्ञान से नहीं परखता, श्रवण और मनन नहीं करता, तो वह किसी अस्थायी अनुभव को अंतिम सत्य मान सकता है और आगे की यात्रा वही रुक सकती है। मन की शुद्धि और स्थिरता के लिए भी इन साधनों की अत्यंत आवश्यकता है। आत्मज्ञान केवल एक मानसिक धारणा नहीं है, बल्कि यह स्वयं के वास्तविक स्वरूप की पूर्ण अनुभूति है। लेकिन जब तक मन अशांत, चंचल और विषयों में आसक्त रहेगा, तब तक यह अनुभूति संभव नहीं है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन मन को स्थिर और शुद्ध करने का सबसे प्रभावी साधन है। श्रवण मन को उच्च आध्यात्मिक विचारों से भरकर उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है। मनन इन विचारों को स्पष्ट करता है और अनावश्यक भ्रम को दूर करता है। निधिध्यासन मन को इन विचारों में पूरी तरह स्थिर कर देता है, जिससे साधक सहज रूप से अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। यदि पानी गंदा है तो उसमें कुछ समय तक गंदगी बैठने दी जाए और फिर उसे छाना जाए तो वह शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार मन को श्रवण से शुद्ध विचारों से भरे, मनन से उसमें स्थिरता लाए और निधिध्यासन से उसे पूरी तरह स्वच्छ करे। श्रवण, मनन और निधिध्यासन से बोध को संबोधि में कैसे परिवर्तित किया जाता है, यह अभी हम देखेंगे। बोध ज्ञान की पहली झलक होती है और संबोधि पूर्ण आत्मबोध होता है। इनमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि बोध केवल प्रारंभिक समझ है, जबकि संबोधि पूर्ण जागृति है। श्रवण साधक को आत्मा के बारे में सही ज्ञान देता है, जिससे वह पहली बार सत्य से परिचित होता है। मनन इस ज्ञान को स्थिर करता है, जिससे साधक के भीतर उठने वाले संदेह मिट जाते हैं और निधिध्यासन ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलकर उसे जीवंत बना देता है। जब तक ये तीनों चरण पूर्ण नहीं होते, तब तक आत्मज्ञान केवल एक मानसिक अवधारणा बनी रह सकती है और साधक संबोधि की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर केवल जल के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो यह बोध है। लेकिन जब वह नदी के पानी का स्वाद लेता है और उसमें स्नान करता है, तो यह संबोधि है। इसी प्रकार जब साधक केवल शास्त्रों को पढ़ता है या गुरु के शब्द सुनता है, तो वह ज्ञान केवल सतही रहता है। लेकिन जब वह उसे पूरी तरह आत्मसात कर लेता है, तभी वह सच्चे आत्मबोध को प्राप्त होता है। आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार के लिए यह साधन श्रवण, मनन और निधिध्यासन अत्यंत अनिवार्य है। आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चरण सीधे अनुभूति या संबोधि की प्राप्ति है। लेकिन यह तभी संभव है जब साधक ने पहले श्रवण, मनन और निधिध्यासन को पूर्ण रूप से अपनाया हो। यदि कोई केवल श्रवण करता है लेकिन मनन और निधिध्यासन नहीं करता, तो ज्ञान केवल सुनी सुनाई बातें बनकर रह जाता है। यदि कोई मनन करता है लेकिन श्रवण और निधिध्यासन नहीं करता, तो वह तर्क वितर्कों में उलझ सकता है और सीधा अनुभव नहीं कर सकता। यदि कोई केवल निधिध्यासन करता है लेकिन श्रवण और मनन नहीं करता, तो ध्यान में भ्रम और मानसिक कल्पनाएं आ सकती है, जिससे सही मार्ग से भटकने का खतरा रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान बिना खेत को जोते और बिना बीज डाले केवल पानी डालता रहे, तो फसल नहीं आएगी। उसी प्रकार जब तक श्रवण और मनन रूपी जोताई और बीज बोने का कार्य नहीं किया जाता, तब तक निधिध्यासन रूपी सिंचन से आत्मज्ञान की फसल नहीं उग सकती। इसलिए अंत में इतना ही कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन आत्मज्ञान प्राप्ति के 3 अनिवार्य स्तंभ हैं। श्रवण से साधक को सत्य की पहली झलक मिलती है, मनन से सत्य की पुष्टि होती है और समस्त संदेह समाप्त हो जाते हैं। निधिध्यासन से सत्य जीवंत अनुभव में बदल जाता है और साधक को पूर्ण संबोधि की प्राप्ति होती है। यदि साधक इन तीनों चरणों का पालन करता है, तो वह आत्मबोध से आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है और अंततः मुक्ति को प्राप्त करता है। यही वेदांत की सबसे सच्ची साधना है और यही बोध से संबोधि की यात्रा का रहस्य है।
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यह जो विधि है कोई आधुनिक खोज नहीं है, बल्कि यह हमारे शास्त्र और वेदांत दर्शन में स्पष्ट रूप से बताई गई एक सुनिश्चित साधना पद्धति है। इसे अद्वैत वेदांत के महान आचार्यों द्वारा भी सर्वोत्तम साधन के रूप में स्थापित किया गया है। यह स्पष्ट है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन कोई नया या मनगढ़ंत साधन नहीं है, बल्कि यह वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता, वेदांत ग्रंथों, योग ग्रंथों और आधुनिक संतों के अनुभव से प्रमाणित एक शाश्वत साधना की विधि है। इन तीनों के बिना बोध से संबुद्धि की यात्रा अधूरी रहती है। अतः प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है वह इन तीनों साधनों को अपनाकर आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबुद्धि में। धन्यवाद।